नमस्ते दोस्तों, आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सानू राज। आज आपके इस यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो है। मैं पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन के साथ कुछ बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को सिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग साथ में मिलकर केमिस्ट्री पढ़ने की एक शुरुआत आज से शुरू करते हैं। केमिस्ट्री अपने आप में बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। अगर आप इसके कंसेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। केमिस्ट्री बेसिक्स, इंट्रोडक्शन टू बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री साइंस का एक ब्रांच है। साइंस एक सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा डीप डिटेल्ड नॉलेज एक्वायर करते हैं। केमिस्ट्री साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं। तो केमिस्ट्री के बारे में ऐसा कहा जाता है कि केमिस्ट्री हमारे पूरे यूनिवर्स का यूज़र मैनुअल है। अगर बायोलॉजी में हम लोग स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स में हम लोग कैसे चीज़ें मूव करती है, उनके क्या लॉज है, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती है, किस चीज़ से बनी हुई है, व्हाट थिंग्स आर मेड ऑफ, और उनके बीच में इंटरेक्शंस कैसे होते हैं। केमिस्ट्री के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग इंट्रोडक्शन और अलग अलग डेफिनेशन दिया है। मगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझें तो केमिस्ट्री एटम और मॉलिक्यूल का साइंस है। केमिस्ट्री में मैटर, उस मैटर के अंदर का कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ाई होती है। हम लोग कोई भी चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आपके सामने में आपका मोबाइल स्क्रीन है, आप सांस ले रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कोई भी स्टफ़, कोई भी चीज़, कोई भी पदार्थ जिसको कि आप एक स्पेस, एक वॉल्यूम एक्वायर करता हुआ देख रहे हैं, वो आपका मैटर है। और वो मैटर किस चीज़ से बना है, उसमें क्या इंटरेक्शंस हो रही है, इस चीज़ का डीप पढ़ाई केमिस्ट्री में होता है। केमिस्ट्री में साइंस का फिगरिंग आउट होता है कि वो स्टेप्स कैसे उसमें काम करते हैं। तो इसमें मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स लिख रखे हैं। केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री एटम और मॉलिक्यूल का साइंस है। केमिस्ट्री डील्स विथ द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिस्ट्री डील करता है किसके साथ, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और मैटर का प्रॉपर्टीज़ के बारे में। केमिस्ट्री को स्टडी ऑफ मैटर और उसके जो चेंजेज होते हैं उसके बारे में पढ़ाई होती है इसमें। और वही जो एग्जाम्पल मैंने आपको शुरू में समझाया, उसी चीज़ के बारे में मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि थिंक ऑफ केमिस्ट्री एज द यूज़र मैनुअल ऑफ यूनिवर्स। इफ़ बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ थिंग्स मूव, केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट थिंग्स आर मेड ऑफ, किस चीज़ से बनी है चीज़ें, और हाउ दे चेंज व्हेन यू मिक्स देम टुगेदर। ठीक है। तो in simple terms, chemistry is study of matter. It looks at what matter is made of, how its property changes and how it interact with energy. तो इसके तीन इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं। पहला पिलर होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब हुआ कि वो किस चीज़ से बना हुआ है, कौन, मैटर। जिस भी मैटर के बारे में आप बात कर रहे हैं, जैसे आप चेयर पे बैठे हुए हैं तो चेयर किसी न किसी चीज़ से मिल कर के बना हुआ होगा। चेयर एक मैटर है और वो किस चीज़ से मिल के बना हुआ है, तो प्लास्टिक का चेयर होगा या वुड का चेयर होगा, तो वो उसका कंपोजिशन हो गया। फिर उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे। फिर स्ट्रक्चर की बात होती है। स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि जिस भी मैटर को आप देख रहे हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, शेप कैसा है। और तीसरा पिलर होता है कि उसका प्रॉपर्टी, कि वो उसका बिहेवियर कैसा है। बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ नेचर के साथ इंटरेक्ट करने के बाद जो आउटपुट देता है वही उसका
बिहेवियर कहलाता है। अब यहाँ पे हम लोग मैटर कई बार चर्चा किए, तो आखिर साइंस के लैंग्वेज में मैटर क्या होता है? तो साइंस के लैंग्वेज में मैटर का मतलब है मैटर इज एनी सब्सटेंस विच हैज़ मास, जिसका कि कुछ मास हो और जो थोड़ा सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे। अगर किसी भी चीज़ के पास मास या वॉल्यूम इन दोनों में से कुछ नहीं है तो उसको हम लोग मैटर नहीं कहेंगे। तो द टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनीथिंग टू बी मैटर इज फर्स्ट इज मास एंड सेकेंड इज द वॉल्यूम। मास मीन्स what? Mass means the total stuff amount contained in a body. The SI unit of mass is kg. और volume means the total occupancy in the three dimensional space is the volume. ठीक है। तो अब जब बात हो रही है कि मैटर, तो आखिर क्या हमारे आसपास का जितना सब्सटेंसेज है हर चीज़ मैटर है? क्या ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैटर ना हो? तो मैटर के लिए हम लोग अभी पीछे क्या पढ़े कि मैटर होने के लिए दो रिक्वायरमेंट्स है कि उसका मास होना चाहिए और उसके पास वॉल्यूम होना चाहिए। अगर कोई ऐसा चीज़ है जो कि हम लोग देख भी पा रहे हैं लेकिन उसका अगर मास और वॉल्यूम नहीं है तो वो मैटर नहीं कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट डाला है, आप एक फ्लैशलाइट जलाते हैं या टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च का के पास कुछ ना कुछ मास है तो वो टॉर्च आपका मैटर कहलाएगा, फ्लैशलाइट आपका मैटर कहलाएगा। लेकिन उस फ्लैशलाइट से जो बीम ऑफ लाइट निकल रहा है, ये बीम ऑफ लाइट का ना तो कोई मास है और ना ही वो बीम ऑफ लाइट कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये मैटर नहीं कहलाएगा। ये काफ़ी ट्रिकिएस्ट पार्ट होता है स्टूडेंट्स को समझने के लिए। जैसे ठंड का अभी समय है, आप कहीं आग जला के बैठ गए तो जो भी चीज़ आप आग में जलाए वो तो मैटर है, लेकिन जो हीट रेडिएट कर रहा है वहाँ से वो तो मैटर नहीं है। आप रेडियो में गाना सुन रहे हैं तो रेडियो मैटर है, लेकिन जो म्यूजिक या साउंड वेव उससे निकल रहा है वो मैटर नहीं है। उसी तरह एक बैटरी आप ले लीजिए तो उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है वो तो मैटर नहीं है ना, बैटरी अपने आप में एक मैटर है। एटम, एटम क्या होता है? आप कोई भी चीज़ अपने आसपास का उठा लीजिए और उसको तोड़ना शुरू कीजिए और जो सबसे छोटा टुकड़ा मिलेगा वही कहलाता है एटम। लेकिन केमिस्ट्री में फिर एटम का क्या सिग्निफिकेंस होगा? तो केमिस्ट्री में हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में। तो केमिस्ट्री में एटम का डेफिनेशन दिया जाता है कि कोई भी एलिमेंट का वह सबसे छोटा टुकड़ा जिसमें एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी रिटेन हो सके, उस स्मॉलेस्ट टुकड़े को एटम कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि इन केमिस्ट्री एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट का प्रॉपर्टी रिटेन होना चाहिए तभी वो एटम एलिमेंट का एटम कहलाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, आप एक गोल्ड का पीस ले लीजिए और उसको तोड़ना शुरू कीजिए तो जो सबसे छोटा टुकड़ा मिलेगा जिसमें कि गोल्ड का हर एक वो प्रॉपर्टी होगा जो कि गोल्ड के बड़े टुकड़े में होगा तो वो गोल्ड का एटम कहलाएगा। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो एलिमेंट्स वो प्योर सब्सटेंसेज हैं जिसमें कि केवल और केवल एक ही तरह के एटम्स एक साथ कंबाइंड टुगेदर होते हैं। इसका डेफिनेशन कहा जाता है कि एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस। ये एक प्योर सब्सटेंस है कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जिसमें कि केवल एक तरह का एटम्स प्रेजेंट रहते हैं और उन सभी एटम के पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन उनके न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि वो आइडेंटिकल एटम्स होते हैं, एक ही एलिमेंट के सारे एटम। एलिमेंट्स जो हैं वो मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। हमारे केमिस्ट्री में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं
जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बर्लियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो मैंने एक पीरियोडिक टेबल चार्ट नीचे में लगा रखा है। इस पीरियोडिक टेबल चार्ट में आपको दिख रहा होगा बहुत सारे एलिमेंट्स। तो क्या सारे याद करने हैं? सारे याद नहीं करने हैं और इनको आपको रटना नहीं है। आप जहाँ पढ़ते होंगे, बैठते होंगे, उस स्टडी टेबल के सामने आप इसी तरह का एक पीरियोडिक टेबल चार्ट लगा लें और उसको याद करने का तरीका मैं बता दूंगा। धीरे धीरे आप मेरे वीडियो में कंटिन्यू रहेंगे तो मैं आपको पूरा पीरियोडिक टेबल गेट बाय हार्ट याद करा दूंगा। जैसे आपको अपना नाम याद होगा उसी तरह से मैं आपको पीरियोडिक टेबल पूरा याद करा दूंगा। यह कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये बहुत आसान है। सारा प्रैक्टिस से हो जाएगा, धीरे धीरे हम लोग सब एक चीज़ कवर कर लेंगे। तो जब अब एलिमेंट्स की बात आई, एटम की बात आई, तो अब इन एटम्स को वेट भी तो किया जाएगा। तो एटम का वेट कैसे लेंगे हम लोग? तो एटम का वेट लेने के लिए क्या किया जाएगा? आप कोई भी चीज़ का वेट करने के लिए क्या करते हैं? उसको लेके जाते हैं, तराजू पे रख देते हैं। चीनी तौलना होता है तो चीनी तौल लेते हैं। तो एटम को भी क्या कीजिएगा? यही सोचिएगा कि एटम को हम लोग जाते हैं और एटम को वेट कर देते हैं। लेकिन आपका एटम, एक एलिमेंट का एक एटम का मास इतना छोटा और कम होता है कि उसको आप मेजर ही नहीं कर पाइएगा। तो फिर इसका क्या उपाय है? आप कोई भी एलिमेंट इसमें से उठा लीजिए, हाइड्रोजन ही यहाँ पे है, उठा लीजिए और इस हाइड्रोजन को अगर आप चाहें कि हम वेट कर पाएँ तो ये आप नहीं कर पाइएगा। क्यों नहीं कर पाइएगा? एटम तो बहुत छोटा हो गया। थोड़ा बड़ा टुकड़ा का एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, आप आसपास में कहीं बालू रखा हुआ होगा, छोटा सा बालू का टुकड़ा उठा लीजिए और एक बालू का स्मॉल पार्टिकल को आप ले जा कर के वेट कर पाइएगा तराजू पे? नहीं कर पाइएगा। क्यों नहीं कर पाइएगा? क्योंकि वो बहुत स्मॉल होता है। तो उसके लिए आखिर क्या करना होगा? कोई तो उपाय होगा जिससे कि उसका वेट किया जा सके। तो हमारे साइंटिस्ट ने क्या कहा? हमारे साइंटिस्ट लोगों ने जब एटम के वेट का खोज हो रहा था, उस समय हमारे साइंटिस्ट ने कहा था कि एक इरिडियम का बॉब ले लीजिए और एक इरिडियम का बॉब का एक सर्टेन वेट को उन लोगों ने 1 kg माना। जैसे आपका कुछ नाम होगा, राम, श्याम, मोहन, सोहन, उसी तरह से इरिडियम का कुछ सर्टेन अमाउंट को 1 kg कंसीडर कर लिया गया और वर्ल्ड वाइड बता दिया गया कि ये इतना वेट को 1 kg मानना है और वहाँ से हर एक लोग मानने लगा। तो क्या अब एटम का वेट भी केजी में बताएं? हाँ, बता सकते हैं। लेकिन कब? जब एटम का वेट थोड़ा सिग्निफिकेंट हो, ज़्यादा हो। एटम्स तो इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि केजी तो छोड़ दीजिए, ग्राम में भी उनका वजन बता पाना नामुमकिन है। अगर आपको एक बालू का स्मॉल पार्टिकल लेना हो और इस पार्टिकल का आपको वेट करना हो, तो इसके लिए आपके पास क्या उपाय है? उपाय ये है कि एक तराजू ले लीजिए, तराजू के एक पलड़े पर आप रख दीजिए 1 kg और एक पलड़े पर एक बालू का पार्टिकल रख दीजिए और आप उसके बाद आपका जो 1 kg वाला टुकड़ा है तराजू पर, बटखारा जिसको कहते हैं हिंदी में, उसको तोड़ना शुरू कीजिए। उसको तोड़िएगा तो तोड़ते 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 कभी तो आएगा बटखारा का वो छोटा सा पार्ट जो कि एक बालू के कण, एक सैंड के कण के वेट के बराबर होगा। तो ये उपाय आप कितना बार कीजिएगा? तो ये उपाय तो संभव नहीं है। तो इसी उपाय को सहज बनाने के लिए एटॉम के वेट को, एटॉमिक वेट के मेजरमेंट के लिए नया तरीका ढूंढा गया और नया यूनिट दिया गया। उस यूनिट को हम लोग कहते हैं सीधा यू या AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट आखिर सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अब आप एक एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर हम लिखे हैं कि द वेट ऑफ कार्बन एटम। यह कार्बन के एक एटम का वेट कितना है? ग्राम में रिप्रेजेंट किए हैं, 1.95 × 10⁻⁻23 ग्राम। मतलब 2 में लगभग आप 10⁻23 से भाग दीजिएगा तब जो वेट आएगा वो है। तो कितना ज़्यादा स्मॉल ये नंबर है।
तो एटम का जो वेट होता है, एटम के वेट को डिफाइन करने के लिए नया यूनिट आया, जिस यूनिट का नाम है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट में ये कहा गया कि द 12th पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन 12 आइसोटोप लिया गया और उसके एक एटम के वेट का 1/12वां भाग जो होगा वो किसी भी एटम का, वन एटम का वेट होगा, AMU। 12th पार्ट लेना होगा, मतलब 1/12 इंटू कार्बन 12 आइसोटोप का वेट इज कंसिडर्ड एज एटॉमिक मास यूनिट। और इसको जब ग्राम में कन्वर्ट किया गया तो साइंटिस्ट लोगों ने दिया कि 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जो कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है। एटॉमिक मास का कंसेप्ट जो है ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है, एब्सोल्यूट कंसेप्ट नहीं है। अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव कंसेप्ट में छोटा सा अंतर है। एब्सोल्यूट कंसेप्ट का मतलब होता है ऐसा कंसेप्ट जिसको डिफाइन करने के लिए हमको किसी और चीज़ का आवश्यकता ना लेना पड़े, जो इंडिपेंडेंट हो। लेकिन एटॉमिक मास का जो कंसेप्ट है ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है। क्यों रिलेटिव है? क्योंकि इसको डिफाइन करने के लिए कार्बन 12 आइसोटोप का ज़रूरत पड़ा। अब कार्बन 12 आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप तो एक नया टर्म सुनने को मिला। तो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स, जिसमें कि प्रोटॉन के नंबर सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन के नंबर डिफरेंट होने के कारण मास नंबर चेंज हो जाते हैं, उनको उसी एलिमेंट का आइसोटोप कहा जाता है। जैसे कार्बन का 12 और कार्बन का 14 आइसोटोप्स है। हाइड्रोजन के भी मल्टीपल आइसोटोप्स है। क्लोरीन का आइसोटोप है क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। क्लोरीन का जो आप वेट याद करते हैं 35.5, वो दरअसल में एवरेज एटॉमिक वेट है। हम लोग उसका एवरेज एटॉमिक वेट लेते हैं। तो एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब है कि एटम का मास, atomic mass of an element is number which indicate that how many time its one atom is heavier than the 12th part of mass of one atom of कार्बन 12 आइसोटोप। मतलब अगर मैग्नीशियम का वजन 24 AMU है, इसका मतलब है कि ये कार्बन 12 आइसोटोप के डबल वेट है। तो एटॉमिक मास एक एलिमेंट का एक नंबर है। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज ए नंबर, एक नंबर है विच इंडिकेट डैट हाउ मैनी टाइम्स, जो कि यह बताता है कि कितना गुना उसका एक एटम भारी है। किससे? तो 12th पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप के 1/12वां भाग का वजन से कितना गुना भारी है, इस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन देता है एटॉमिक मास। और ग्राम और AMU में डिफरेंस है। जैसे आप सल्फर का एटॉमिक मास अगर याद कीजिएगा तो आपको याद करना होगा 32 AMU। तो ये 32 AMU और 32 ग्राम में बड़ा डिफरेंस है। ये 32 AMU का मतलब है सल्फर के एक एटम का मास है 32 AMU। और जो आप 32 ग्राम कहिएगा तो इसी के 32 ग्राम का मतलब होगा 1 मोल सल्फर के एटम का वजन। 1 AMU में 1.66 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम होता है। और केजी में कन्वर्ट करते हैं तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg हो जाता है। सोडियम का अगर एग्जांपल लीजिएगा तो 23 AMU। 23 AMU का मतलब है कि सोडियम के एक एटम का मास 23 AMU। तो इस 23 AMU का क्या मतलब हुआ कि कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के वेट से 23 गुना ज़्यादा भारी है। जैसे आपका वजन कह देंगे 60 kg, इसका क्या मतलब हुआ कि यूनिट केजी से 60 टाइम्स आप ग्रेटर हैं।
तो वही चीज़ यहाँ भी कहा जा रहा है। यहाँ रेफरेंस लिया जा रहा है वेट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। तो अब इस AMU को अगर ग्राम में बदलेंगे तो ग्राम में चेंज करने के लिए यहाँ जो लिखे हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सोडियम का एक एटम का वेट आया 23 AMU, और इस AMU को जब ग्राम में कन्वर्ट किए तो आ गया ये 32 इंटू 1.66 डिवाइडेड बाई 10⁻24। यह बहुत छोटा इनसिग्निफिकेंट नंबर है। तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ये एक कैलकुलेटेड डाटा है जो साइंटिस्ट ने हम लोगों को दिया है, और कैलकुलेटेड डाटा का हम लोग सिर्फ यूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल और यहाँ पे मैंने डाला है। कैल्शियम का वेट होता है, एक एटम का वेट 40 AMU। तो 40 AMU, तो अब 40 ग्राम कैल्शियम का क्या मतलब है? 40 ग्राम कैल्शियम का मतलब हो गया 1 मोल एटम ऑफ कैल्शियम। मोल का मतलब क्या होता है? मोल एक नंबर है। मोल इज ए नंबर हुज वैल्यू इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर मीन्स 6.023 इंटू 10⁻23 मीन्स 40 AMU कैल्शियम मीन्स 1 एटम ऑफ कैल्शियम, एंड 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम मीन्स 1 मोल एटम ऑफ कैल्शियम। यही एक बेसिक सा डिफरेंस है। समझाने के लिए एक एग्जांपल डाले हैं यहाँ पे कि 6.023 इंटू 10⁻23, इसका मतलब 1 मोल एटम ऑफ सोडियम का मास 23 ग्राम। तो एक एटम सोडियम का मास 23 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23। जब इसका कैलकुलेशन किए तो आया 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और पीछे यही AMU से ग्राम में कन्वर्जन का यूनिट था। तो इस 23 को एज इट इज लिख दिए और इस चीज़ के जगह पर AMU लिख दिए। तो 23 AMU किसका वजन आ गया? एक एटम सोडियम का वेट आ गया। तो यही चीज़ था। अब एटॉमिक वेट के इस स्लाइड में कुछ इम्पोर्टेंट बात हमने लिख रखा है। इसमें हमने लिखा है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स के मास डिफरेंट होते हैं, उन्हीं को आइसोटोप कहा जाता है। जो आइसोटोप्स का कंसेप्ट आपको बताए पीछे, जैसे क्लोरीन का 2 आइसोटोप 35 एंड 37, लेकिन उनका एवरेज वेट लिया जाता है 35.5। एटॉमिक वेट का मतलब होता है कि एवरेज मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। एवरेज लेना है, किसका एवरेज लेना है? तो एलिमेंट का जो एटम्स है जिनका मास AMU में दिया गया है उनका एवरेज लेना है, और उसको कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है? कार्बन 12 से कंपेयर करना है, क्योंकि कार्बन 12 आइसोटोप को ही स्टैंडर्ड डाटा साइंटिस्ट लोगों ने मान लिया है। अगर मैग्नीशियम का वेट 24 AMU कह दिया गया, इसका सिंपल सा मतलब है कि यह कार्बन के एटम से क्या है? ट्वाइस है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का कोई भी कंसेप्ट एक अकेले सिंगल चैप्टर में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। छोटे छोटे वीडियोज़ से बड़े बड़े चैप्टर के बड़े बड़े वीडियोज़ के कंसेप्ट हम लोग इस चैनल पे लाएंगे और उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, और आपको हम एक एक चीज़ डिटेल में समझाएंगे। तो एक बार शुरू से लास्ट तक अभी जो हम लोग कवर किए उसको हम आपको रिवाइज करवा देते हैं। केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल का साइंस है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम लोग डिफरेंट कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में पढ़ाई करते हैं। केमिस्ट्री का बेसिकली 3 पिलर है, जो कि केमिस्ट्री मैटर से बना है, और उसके 3 पिलर्स हैं, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। मैटर क्या है? तो मैटर ऐसा कोई भी चीज़ जिसका मास हो और जो थोड़ा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे उसको हम लोग मैटर कहेंगे। मैटर किसको नहीं कहेंगे? तो
एनर्जी मैटर का रूप नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने जितना भी एग्जाम्पल डाला है, लाइट बीम हो, हीट रेडिएटिंग हो, या म्यूजिक वेव हो, या इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू इट हो, ये सब एनर्जी का रूप है और ये सब मैटर नहीं है, ये सब नॉन मैटर है। ठीक है। उसके बाद एटम क्या होता है? तो एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल हो, जिसमें कि एलिमेंट का सारा प्रॉपर्टी हो, उसी को एटम कहते हैं हम लोग। एलिमेंट्स क्या है? तो प्योर सब्सटेंस है जिसके अंदर एक ही तरह का एटम कंस्टिट्यूटेड होते हैं। एटॉमिक वेट क्या है? तो वेट ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट इतना छोटा होता है कि इसको केजी या ग्राम में रिप्रेजेंट कर पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम लोग एक नया यूनिट लिए हैं जिस यूनिट का नाम है AMU। AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट क्या है? तो एटॉमिक मास यूनिट is the unit in which mass of an atom is represented. The 12th part of mass of one atom of carbon-12 isotope is called atomic mass unit. एक AMU को अगर ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। अब एटॉमिक मास एक रिलेटिव कंसेप्ट है क्योंकि इसको कार्बन-12 आइसोटोप से कंपेयर किया गया है। 23 AMU सोडियम और 23 ग्राम सोडियम में छोटा सा बेसिक डिफरेंस है। 23 AMU सोडियम का मतलब हुआ एक सोडियम के एटम का वेट। 23 ग्राम सोडियम का मतलब हुआ एक मोल एटम ऑफ सोडियम। मोल क्या है? तो मोल एक नंबर है। मोल इज ए नंबर जिसको कि एवोगाड्रो नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, जिसका वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻23। यह बहुत ही छोटा नंबर है। कैल्शियम का उसी तरह से हम लोगों ने मास लिखा है और इसमें उस चीज़ को डालने की कोशिश की गई है। धीरे धीरे हम लोग सारे कंसेप्ट्स को मजबूत करेंगे और 9, 10th, 11th, 12th के हर एक चैप्टर को इस चैनल पे मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। और 9th से पहले का अगर चीज़ किसी का कमज़ोर है तो उस सभी चीज़ों का 1 by 1 बेसिक्स टू हाई लेवल मैं वीडियो लाऊंगा। ये पहला इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें कि मैंने आप लोगों को एटम, एलिमेंट, केमिस्ट्री और थोड़ा सा एटॉमिक मास यूनिट और मोल के बारे में बताने की कोशिश की। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो दोबारा ला करके उसको समझाने की फिर से कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल पे इजी लैंग्वेज में आप लोगों को केमिस्ट्री सीखने को मिलेगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।